वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 11 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज की लेक्चर अध्याय नंबर 12 है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे पारसी धर्म को। टोटल वीडियो की बात करते हैं तो आज 26 नंबर की लेक्चर है। पिछले की अगर 25 लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं, वो यूट्यूब में पूरी तरह से प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं पारसी धर्म। ये छोटी सी चैप्टर है जो यहीं पर इस कंप्लीट भी हो जाएगी और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम आ चुके अपने अध्याय नंबर 12 पर, पारसी धर्म पर। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुरुष्ट ईरानी थे। कौन थे पारसी धर्म के पैगंबर? कौन थे? जरथुरुष्ट थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक एक ग्रंथ में किया गया है। जो भी ये शिक्षा दिए थे पारसी धर्म के लिए, उनको जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में किया है, जो कि पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ है। तो हम यहाँ से दो बातें सीखी कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, पैगंबर कौन थे? जरथुरुष्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के। इनके शिक्षाओं का संकलन किस में है? तो जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में। या फिर ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो जेंदा अवेस्ता है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सदाविचार, सत्य वचन और सद्कार्य। ये इनका मूल सूत्र है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इसके जो अनुयायी हैं एक ईश्वर को इनको मानते हैं, अहूर को मानते हैं। और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अग्नि की पूजा करते हैं। ठीक, आएंगे यहाँ पर। बस छोटा सा, बहुत छोटा चैप्टर है, ये ख़त्म भी हो गया ये चैप्टर। तो यहीं बस पारसी धर्म था, छोटा सा एक चैप्टर था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर आ चुके अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो पारसी धर्म के पैगंबर थे जरथुरुष्ट। कौन थे? जरथुरुष्ट। कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के। ये बात आप जानते हैं। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो अभी हम लोग बात किए हैं जेंदा अवेस्ता। ये इनकी सबसे पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंदा अवेस्ता की शिक्षाओं का मूल आधार क्या है? तो अभी बताए हम लोग सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, यानी ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा। जी, पारसी धर्म के अनुयायी किस ईश्वर को मानते हैं? तो किस ईश्वर को? अहूर या फिर अहूरमजद। इसका अहूर भी इनको कहा जाता है। इनके ईश्वर को ये लोग मानते हैं, ध्यान में रखें। तो ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसी धर्म के अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको अग्नि पूजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी धर्म की शिक्षाएं किस भारतीय धर्म ग्रंथ से काफ़ी समानता रखती है? तो ये ऋग्वेद से काफ़ी समानता रखती है। तो ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। अब आएंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी मंदिर को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं पारसी मंदिर को सामान्यतः फायर टेम्पल कहा जाता है, फिर आतिश बेहराम कहा जाता है। फायर टेम्पल। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी कैलेंडर का नया साल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उसको नौरोज कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। पारसी कैलेंडर के नए साल को क्या कहा जाता है? नौरोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जरथुरुष्ट कहाँ के निवासी थे? तो अभी हम लोग बात किए थे ईरान के। कहाँ के थे? ईरान के। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन है, पारसी धर्म के अनुयायी अपने मृत देह को कहाँ रखते हैं? ऑप्शन है कब्रिस्तान में, शमशान में, और आपको ऑप्शन दिखाते हैं, और टावर ऑफ साइलेंस में रखते हैं। तो आप देखिए, इनको रखा जाता है टावर ऑफ साइलेंस में। टावर ऑफ साइलेंस में एक बहुत ऊंची इमारत होती थी, या फिर कोई बहुत ऊंची एक बढ़िया सी जगह होती थी, जहाँ पर उन अपने शव को रख दिया जाता था, और जब चिल कौवे आकर उस शव को खा जाते थे, तो ऐसे वो लोग अपना दाह संस्कार किया करते थे। अर्धदाह संस्कार टाइप का था। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गई आपकी पारसी धर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका मगध का उत्कर्ष। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।